वेलकम बैक टू माय चैनल एट आई एम विनीता सुराना। और आप लोग कैसे हो ये मुझे ज़रूर बताना। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ, तो आज है बसंत पंचमी। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी बसंत पंचमी कैसे मनाई। और हम, मेरी बेटी और मेरा भाई और मेरी सासू मॉम, वी ऑल आर रेडी। पूछोगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? आप पूछोगे नहीं तो भी फिर मैं बताऊंगी। हम जा रहे हैं मेरी बेटी का ईयर पियर्सिंग कराने। जी हाँ, आज है बसंत पंचमी। आज बहुत अच्छा दिन है मेरी सासू माँ के अकॉर्डिंग। माँ इधर आइए एक बार। मेरी बड़ी ननद, मेरी छोटी ननद, मेरी सारी जो नंदे हैं, दीदियों का सबका ईयर पियर्सिंग बसंत पंचमी के दिन ही हुआ है। तो सासू मॉम ने बोला आज बहुत अच्छा दिन है, तो परी का भी अभी करा देते हैं और जल्दी करा देते हैं। बट हम डर रहे थे, अब इससे ज़्यादा डरेंगे। परी 2 साल की हो गई है, तो ये मतलब बोलते हैं ना, कड़ा हो जाएगा तो उसको ज़्यादा पेन होगा। तो बस अभी उसके पापा तो नहीं है साथ में, वो ऑफिस गए हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि हाउ वी विल मैनेज। तो आप मेरे साथ बने रहना और इस वीडियो को देखना, और बहुत मजा आने वाला है। आई डोंट नो क्या होगा। बीइंग अ मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। और यहाँ देखिए मेरी बेटी रेडी है। उसको अभी ये पता नहीं है कि वो किस लिए जा रही है और कहाँ जा रही है। वो बैग वैग लेके पूरी रेडी है। देखो, चलो माँ, गाड़ी आ गया। तो माँ क्या, तो सासू मॉम से बात करिए, कैसा लग रहा है आपको? परी को लेके जा रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, हमें खुशी है कि आज घर में एक अच्छा काम हो रहा है। और दीदी लोगों का हुआ था ना आज के दिन? मेरा खुद का हुआ था। आपका भी बसंत पंचमी को हुआ है? तो माँ का भी बसंत पंचमी को हुआ। मतलब लेगेसी काइंड ऑफ थिंग हो गया, मतलब उससे ये चले आ रहा है। तो अब मेरी बेटी का होने वाला है ये कान छेदन, नाक का छेदन, शुभ मुहूर्त, शुभ दिन कराना चाहिए। और पता है साउथ में तो इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। चलो बेटा, तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहना। वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। माँ कम परू, कम कम, यू कैन वॉक बाय योरसेल्फ, यू आर अ गुड गर्ल, कम क्विकली। हम पहुंच चुके हैं और वी आर हीडिंग टूवर्ड्स, आओ दादी को पकड़ के आना। हम नेचुरल से आ रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं। परी और दादी भी पीछे पीछे आ रही है। काफी अच्छा मौसम है, मतलब यहाँ पे बारिश हो रही है गाइस। कैन यू इमेजिन रेन इन जनवरी? इट्स अमेजिंग। सो वी हैव रीच्ड और हम अंदर जाने वाले हैं। परू कम, परू दिस वे, परू दिस वे, कम। हाँ चलो चलो, आ गए। परू ये पियर्सिंग क्या प्राइस है? 1540 का। छोटी है ना, तो छोटा सा ही सही लगेगा। फिर स्कूल भी जाएगी ना। सर्जिकल स्टील से क्या रहता है, इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाता है या होता नहीं है? नहीं होता है श्योर। वो जो बॉल सा बन जाता वो नहीं बनेगा। वो कुछ नहीं बनेगा, आपको उसको ऑयल दवा देगा, बता देंगे। तो उससे नहीं होगा ना। रोटेट करना है, बोरोलिन गर्म करके लगा सकते हैं। ओके, हम लोग को अभी आप उसको नम करके लगाओगे या फिर लाइक ऐसे ही शूट कर दोगे? ऐसे ही शूट कर देंगे। ऐसे ही शूट कर देंगे। ओह माय गॉड। परू, एक सेकंड के लिए आप पकड़ना पड़ेगा। हाँ वो तो मैं पकड़ लूंगी। पहले से डॉट बनाना पड़ेगा। हाँ। मार्किंग पूरा करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं चली गई थी अपनी बेटी को लेके उसके कान का छेद करवाने, यानी ईयर पियर्सिंग करवाने। कहते हैं ना, माँ बनना और माँ के फ़र्ज़ों को निभाना बहुत टफ़ होता है। मैं जब छोटी थी, शायद मेरी माँ ने भी इन चीज़ों को किया होगा मेरे लिए। शायद क्या, हम सभी की माँओं ने अपने फ़र्ज़ को निभाया है। पर उस समय हम ये चीज़ समझ नहीं पाते कि ये माँ बनना, माँ के फ़र्ज़ को निभाना, उसकी जिम्मेदारियों को समझना कितना टफ़ होता है, कितना मुश्किल होता है। शायद जब हम माँ बनते हैं, माँ के फ़र्ज़ों को अदा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, तब उस हर एक पल, उस क्षण हमें अपनी माँ की भी याद आती है कि मेरी माँ ने भी मेरे लिए ऐसा कुछ किया होगा, ऐसा एक पल जिया होगा, या ऐसा उनके साथ भी हुआ होगा। उन्होंने इस वक्त पे कैसे डिसीज़न लिया होगा, कैसे अपने आप को संभाला होगा,
क्या वो क्या सोचती होंगी, वगैरह वगैरह। फ़िलहाल माँ ने बनना एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। माँ बनने के बाद मैंने बहुत चीज़ों को सीखा है। हर चीज़ों के लिए भागना दौड़ना ज़रूरी नहीं है, कभी रुक के कुछ समय अपने आप के लिए सोचना पड़ता है। और ये समय मेरे लिए बहुत टफ़ था। मेरी बेटी का कान है तो ये छोटी सी ही बात कि कान छेदना, पर वो इतनी छोटी है कि मेरे लिए ये इतना टफ़ चीज़ था, मैं आपको बता भी नहीं सकती, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। जितनी भी माएँ होंगी ये देख रही होंगी ना, वो इस चीज़ को ज़रूर रिलेट कर सकेंगी। मैं अपने आप से लड़ रही थी। ऐसी ही हर छोटी छोटी लड़ाई हमें लड़नी पड़ती है हर दिन की। बीइंग अ मॉम इज़ रियली अ कमेंडेबल जॉब, जो हम सब अपनी तरफ से 100% निभाते हैं। परी को मैं कान पे वो डॉट दे रही थी ताकि उसका का जो पियर्सिंग है अच्छे से हो जाए। इसके साथ साथ मेरे दिल की हार्ट बीट इतना तेज़ भाग रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं ये नहीं समझ पा रही थी वो उस दर्द को बेयर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हर माँ ये सोचती होगी, मुझे लगता है मेरी मम्मा भी यही सोचती होंगी। सोच के कभी बैठ के सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि कल जिस जगह मेरी माँ थी आज उस जगह मैं हूँ। मेरी बेटी है जिसका मैं इतना ख्याल कर रही हूँ। कल जब मेरी माँ मेरे लिए इतना ख्याल रखती थी या सोचती थी तो कभी हम बोल देते थे ना कि आप इतना चिंता क्यों करते हो, मैं आ जाऊँगी ना। पर आज अब अगर अपने आप को उस जगह जब रख के देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ, हमारे माँ पापा इन सब का चिंता कितना जायज़ था। हम सिर्फ ऐसे ही बोल देते थे, पर हर मोमेंट हर मिनट अगर हमें घर आने में थोड़ा सा भी लेट हो जाता था तो माँ क्यों चिंता करती थी। जब हम माँ बन गए तो हमें इन चीज़ों का समझ बहुत अच्छी तरीके से आ गया। और ये पल मेरे लिए बहुत कठिन है फ्रेंड्स, कि जब परी का ये हो रहा था ना, आप देखो मैं काम डाउन हूँ, मतलब मेरे फेस पे स्माइल है, सब है, क्योंकि मैं घबरा जाऊँगी तो मेरी बेटी का मैं ये काम करवा नहीं पाऊँगी। कुशल ऑफिस में है तो मैं हर चीज़ के लिए उन्हें बुला भी नहीं सकती, बट मैं बहुत ज़ोर से उसे पकड़ के रख रखी हूँ। मन में मैं अपने आप को 100 गालियाँ दे रही होंगी। और यहाँ देखिए मैंने माता रानी का नाम जपा। मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ या अपने आप को काम डाउन करने का, मुझे यही एक सल्यूशन मिलता है और मैं इसी को, मैं मन कर रहा था कि मैं अपनी बेटी को जकड़ लूँ, क्यों उससे ये करवा रही हूँ मैं, बट करना पड़ता है कुछ चीज़ें जीवन में, हर चीज़ करना पड़ता है, हर चीज़ सहना पड़ता है, हर चीज़ से हम भाग नहीं सकते हैं, सहना पड़ेगा, उसे भी सीखना पड़ेगा। और मैं वो माँ हूँ, उसे हर चीज़ सिखा के रहूँगी, गिव अप नहीं करूँगी। मैं अपनी बेटी के साथ हर पल खड़ी रहूँगी, हर क्षण खड़ी रहूँगी। जैसी मेरी माँ थी, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पर मैं अपनी माँ होने का फ़र्ज अपनी माँ से भी सीखा है, अपनी सासू मॉम से भी सीख रही हूँ, अपनी नानी से सीखा है, अपनी मामियों से सीखा है, जिन लोगों ने माँ का दर्जा निभाया है मेरी ज़िंदगी में, उन सब से। तो हम परी का ये काम करवा रहे थे, बीच बीच में उसको काम डाउन करवाने के लिए मुझे फ़ोन देना पड़ रहा था, क्योंकि देखिए वो कान का शॉट लग गया, उसके बाद वो कितनी काम डाउन हो गई है, चुप हो गई है, क्योंकि उसको मैंने दे दिया। मदर गिल्ट तो था, पर कभी कभी ना फ्रेंड्स करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, कभी रुक के बैठ के सोचना पड़ता है, क्या करें क्या ना करें, क्या इस परिस्थिति में ये सोचना सही है नहीं है, जो एक्शन ले रहे हैं वो सही है कि नहीं। यहाँ मेरी सासू मॉम भी डरी हुई थी, वो भी बहुत नर्वस हो जाती हैं। वो उनको समझा रही थी कि नस के ऊपर ना पड़ जाए, हड्डी के ऊपर ना पड़ जाए, तो ये सब हो रहा था। अब बारी आ जाती है दूसरे कान में करवाने की, फिर से वही स्ट्रगल। बट इस टाइम तक मेरे मन में थोड़ा सा हिम्मत आ चुका था, क्योंकि एक कान का मैंने करवा लिया था, तो दूसरे कान के टाइम पे मेरे पास सच में हिम्मत बहुत आ गया था कि मुझे अब लग रहा था कि मैं कर लूँगी और उसे पकड़ लूँगी। और यहाँ पर परी बहुत हिला रही थी, बहुत हिला रही थी। एक बार जब शॉर्ट होने के बाद ना हमें ऐसा लगता भी है, और ये बच्चों को ऐसे रोता हुआ देख के ना, सच में बता रही हूँ, आत्मा फट जाता है, खासकर जब वो आपका अपना बच्चा हो। कोई भी बच्चा रोता है, बट फिर भी जब यू नो द कनेक्शन यू मेड विथ योर चाइल्ड, माँ का जो कनेक्शन होता है ना, वो माँ ही समझ सकती है। यूँ ही नहीं कहती कि 9 महीने पहले माँ का प्यार 9 महीने ज़्यादा होता है किसी से, शायद इसीलिए क्योंकि हम दिल से, आत्मा से, नाड़ी से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए। और मेरी आंखों में आंसू आ रही है। मेरी बेटी को मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ और ऐसे देख रही हूँ ना, उसकी आंखों से आंसू आ रही है। मैं अपने आप को कितना कचोट रहा है मेरा दिल ना, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती ये बात। बट ठीक है, आप सभी इस पल से गुजरे होंगे।
ऐसे ऐसे मोमेंट आते हैं लाइफ में जब हमें करना पड़ता है। तो यहाँ बस काम डन हो चुका था। मैं बहुत रिलीफ फील कर रही थी। परी को हैप्पी फील कराने के लिए पूरी कोशिश की मैंने। उसके बाद वो उन्होंने दवा दिया, और ये जो स्टरलाइज जो स्टील है ना, सर्जिकल स्टील सॉरी, इससे ना इन्फेक्शन नहीं होता है बच्चों को, वो जो पकवकने का डर भी नहीं होता है। और मैं एक बात आपको बताती हूँ, जब परी को शॉट लग गया ना, उसके बाद वो बहुत नॉर्मल हो गई। मतलब उसके बाद वो खेल वेल रही थी, लाइक उसके बाद उसको पेन ही नहीं हुआ। ये जो उन्होंने दवा दिया था, बोला था कि मतलब 2-3 बार आपको लगाना है, और एंटी क्लॉकवाइज एंड देन क्लॉकवाइज आपको 3 टाइम्स दिन भर में रोटेट करना है उसको। और अगर आप कोई घरेलू नुस्खा भी अपनाते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो मेरी बेटी, अभी मैं वीडियो ये लेट में डाल रही है, बसंत पंचमी का है, तो वो फ़ाइन है, उसको कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, शी इज़ टोटली ओके फाइन। इसके बाद वो ओके हो जाती है। तो मैं प्रेफर करती, पहले मैं भी डाउट में थी, आप लोग कैसे करवाना प्रेफर करते हो मुझे बताना। बहुत लोग बोल रहे थे सुई से करवाओ, बहुत लोग, मैं तो गन शॉट का ही प्रेफर कर रही थी, बहुत जल्दी हो जाते हैं। छोटे बच्चे सुई से नहीं ले पाएंगे फ्रेंड्स, उतना पेशेंस नहीं होता उनके पास। तो बस ये अभी थोड़ा सा रोती है, उसके बस काम डाउन हो जाती है। गाइस हम करवा चुके हैं, मैंने भी अपना आईब्रो कराया, फोरहेड कराया, अपर लिप्स कराया, और अभी हम बस सामने यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं है गाड़ी। और काफ़ी अच्छा सर्विस था इनका, बच्चों को लेके काफ़ी पेशेंटली इन्होंने काम भी किया। तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को यहाँ एंड कर देती हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा होगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई थिंक दिस इज़ द correct place where I'm ending this video. I don't know whether I'm gonna increase it or not, but still please like, share and subscribe. अब परी की बदमाशियाँ जारी है, कर रही है। परी स्टेप पे नहीं जाना, don't go there, come sit here. इस टाइम पे यहाँ गाड़ी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। और हम माँ बेटी, परी कैसी लग रही है बताओ, कैसी लग रही है पहले मेरी? कितना देर है और गाड़ी आने में?